हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अटेंशन, जो कि लर्निंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए अटेंटिव होना ज़रूरी है। अ, उस चीज़ पे ध्यान ज़रूरी है। अटेंशन, जिसे हम हिंदी में अवधान भी कहते हैं और ध्यान भी कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु या किसी विचार पे चेतना केंद्रित करते हैं तो इस मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। अटेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मेंटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। कोई भी जो हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें अटेंशन ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, अवधान ज़रूरी है। तो किसी चीज़ को जानने से पहले, किसी चीज़ को फ़ील करने से पहले और एक्ट करने से पहले हमें उस पे ध्यान करना ज़रूरी है, उस चीज़ पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। तो ये किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये कॉन्शियस लाइफ़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो किसी चीज़ के लिए हम कितना सचेत हैं, ये अटेंशन से पता चलता है। उस चीज़ के बारे में हम फ़ोकस रखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather देन अनदर। तो जब हम किसी वन ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट्स की तुलना में या दूसरी चीज़ों की तुलना में, तो वो ऑब्जेक्ट पे हम अटेंटिव रहते हैं, अटेंशन देते हैं। तो किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे जे.एस. रॉस ने बोला है, अटेंशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ सेलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो अटेंशन को हिंदी में हम अवधान कहते हैं या ध्यान कहते हैं। तो अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। तो जब भी कोई थॉट आता है और या कोई जब भी कोई थॉट आता है किसी थिंग के बारे में हमारे दिमाग में, तो उसको स्पष्ट रूप से जो बताता है वही अटेंशन है। तो किसी चीज़ पे जब जब हम फोकस करेंगे तो वो हमारा माइंड में या ब्रेन में वो चीज़ उसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया होगी, तो वही अटेंशन होगा। तो अटेंशन मानसिक एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है। डम्बल क्या कहते हैं? डम्बल का कहना है, अटेंशन एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन सब्जेक्ट rather देन another। तो इनके अनुसार जो अवधान है वो दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। तो जब हम फोकस करते हैं किसी एक थिंग पे, बहुत सारी चीज़ों के बजाय किसी एक थिंग पे, तो उसी को हम अवधान कहते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो अटेंशन इज फोकसिंग कॉन्शियसनेस ऑन वन ऑब्जेक्ट इज द फोकस ऑफ अटेंशन। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर इन द मार्जिन ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन जो है वो किसी भी चीज़ पे फोकस करना हुआ, किसी भी चीज़, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक पे हम फोकस कर रहे हैं कि उसकी लिखी हुई चीज़ें हैं, उसका क्या मतलब है या उसका क्या वो क्या स्पेलिंग है उसका। तो जिस वे में हम कंसंट्रेट करना चाहें, फोकस करना चाहें, उस वे में हम फोकस करते हैं। तो इसी को हम अटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं, जबकि जो अदर थिंग्स होती हैं वो मार्जिन पे होती है, अटेंशन की मार्जिन पे। तो अगर फोकस शिफ्ट हो तो वो मार्जिन पे चला जाता है, तो फिर फोकस जो मार्जिन है वो फोकस बन जाता है। नेक्स्ट है अटेंशन इज सेलेक्टिव। जो अटेंशन है वो सेलेक्टिव है। तो किसी वन ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं और सभी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं जब हम किसी चीज़ के प्रति अटेंटिव होते हैं। तो अटेंशन जो है वो शिफ्ट होता है फोकस से मार्जिन की ओर। अटेंशन जो है वो एक अवस्था है, एक स्टेट है किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। जबकि उस वक्त जो मसल्स हैं और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो रेडी रहते हैं उस चीज़ को अटेंड करने के लिए। तो अटेंशन वो एक अवस्था है, स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है। जबकि जब हम किसी चीज़ के लिए फोकस करते हैं तो उसी टाइम जो मसल और सेंस ऑर्गन है वो रेडी रहता है उस चीज़ पे एक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अटेंशन कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन टू मेंटल टास्क। तो दो मेंटल टास्क के बीच में अटेंशन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एट अ टाइम हम किसी एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं।
अटेंशन के हम टाइप्स देख लेते हैं। तो इसे जेएस रॉस ने क्लासिफाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन जो है 2 टाइप्स हैं, नॉन वॉलिटिशनल एंड वॉलिटिशनल। नॉन वॉलिटिशनल को हम इनवॉल्यूंटरी भी कहते हैं, जो कि अचानक से आता है, अपने आप आ जाता है। और वॉल्यूंटरी अटेंशन, वॉलिटिशनल को हम वॉल्यूंटरी भी अटेंशन कहते हैं। तो इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। तो नॉन वॉलिटिशनल को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इन्फोर्स्ड अटेंशन और दूसरा स्पॉन्टेनियस। और वॉलिटिशनल को एक इम्प्लिसिट अटेंशन और दूसरा एक्सप्लिसिट अटेंशन। तो हम देखते हैं नॉन वॉलिटिशनल और इनवॉल्यूंटरी अटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जो इनवॉल्यूंटरी अटेंशन है, ये बिना विल से आता है, बिना विल पावर के आता है। मतलब अचानक से किसी चीज़ पे अटेंशन होना होना वो इनवॉल्यूंटरी हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे एक मम्मी है जो कि जब उसका बच्चा रोता है तो वो उसकी तरफ उसका अटेंशन चला जाता है, तो अचानक से ये अटेंशन जाता है। या फिर ऑपोजिट सेक्स की ओर अटेंशन जाता है, जब हम पार्टीज या कहीं भी जाते हैं, कहीं भी या कुछ अच्छा चीज़ दिखता है तो उसके तरफ अटेंशन चला जाता है, या ऑपोजिट सेक्स की तरफ अटेंशन जाता है। या कोई सुंदर सा कलर हमें दिखता है या टिमटिमाती हुई कुछ चीज़ दिखती है तो अचानक से अटेंशन अटेंशन जाता है। तो ये कुछ सोच समझ के नहीं जाता है, अचानक से जाता है। तो इसी चीज़ को हम इनवॉल्यूंटरी कहते हैं, जहाँ पे ये विल से नहीं होता है, कुछ सोच के या प्रायर कोई प्लान करके नहीं होता है, अचानक से हो जाता है। तो यहाँ पे अचानक से इस टाइप के अटेंशंस जब होते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक इन्फोर्स्ड नॉन वॉलिटिशनल और एक है, एक को कहेंगे सेंटिमेंट्स के द्वारा होता है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन वॉलिटिशनल अटेंशन। तो इन्फोर्स्ड नॉन वॉलिटिशनल अटेंशन में जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, उसके सेक्स इंस्टिंक्ट के बारे में बोला जाता है, या उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में बोला जा रहा है कि उसके वो बहुत टॉल है, हैंडसम है, या इस टाइप के हेयर है, इस टाइप के बियर्ड है, या फिर उसकी रुचि के बारे में बोला जाता है, तो उसका ध्यान अचानक से उन लोगों की तरफ चला जाता है जो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसी टाइप के अटेंशन को हम इन्फोर्स और नॉन वॉलिटिशनल अटेंशन कहेंगे। और स्पॉन्टेनियस नॉन वॉलिटिशनल अटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी आइडिया, किसी पर्सन के आइडिया के बारे में सुनते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है ऑलरेडी, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम सुनते हैं या देखते हैं जिसमें हमारा ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जैसे कोई पियानो बजा रहा है, हमारा पियानो बजाने में इंटरेस्ट है, तो हमारा ध्यान अचानक से चला जाएगा। तो इसी चीज़ को हम स्पॉन्टेनियस नॉन वॉलिटिशनल अटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट है वॉलिटिशनल और वॉल्यूंटरी अटेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपने विल से किसी चीज़ को जब हम अटेंड करते हैं या किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो होता है वॉल्यूंटरी या वॉलिटिशनल अटेंशन। जैसे हम एग्जाम्स के पहले काफ़ी पढ़ते हैं, ध्यान लगा के फोकस करके बुक्स को पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, तो वो वॉलिटिशनल हुआ। या फिर हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एकदम ध्यान लगाते हैं, या फिर जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर ध्यान से लिखते हैं, तो ये वॉलिटिशनल अटेंशन के अंडर लिखते हैं। तो वॉलिटिशनल, इसे ही वॉलिटिशनल और वॉल्यूंटरी अटेंशन कहते हैं। अब देखते हैं जो वॉलिटिशनल अटेंशन है जिसे हम वॉल्यूंटरी कहते हैं, जो इच्छानुसार अटेंशन होता है, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसा कि हमने पढ़ा। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एक तो हुआ इम्प्लिसिट अटेंशन और एक हुआ एक्सप्लिसिट अटेंशन। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का एग्जांपल्स देखेंगे। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि जो विल है वो सिंगल एक ही टाइम एक्ट करता है अटेंशन के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हम कोई चीज़ की प्रतिज्ञा लेते हैं, जैसे जो मिनिस्टर्स हैं वो ओथ पढ़ते हैं, तो वो ओथ पढ़ते समय एक ही बार अटेंशन लेते हैं और फिर उनका ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसके बारे में वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और जो दूसरा है वो एक्सप्लिसिट वॉलिटिशनल अटेंशन है। तो यहाँ पे बहुत बार रिपीटेडली वो चीज़ को करवाना पड़ता है ताकि किसी लोग का अटेंशन उस पे जाए। जैसे हम एग्जांपल दें, जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसको बार बार रिमाइंड कराना कि एग्ज़ाम है, पढ़ना है, ऐसे करना है एग्ज़ाम में,
इस तरीके से बैठना है और इतने कम ड्यूरेशन इतना टाइम मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों को वो अगर हम रिपीटेडली उसके दिमाग में भरेंगे तब उस ड्यूटी को वो फॉलो करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया एक्सप्लिसिट वॉलिटिशनल अटेंशन का। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।